अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरा ब्लॉग है, आज हम इसमें अपने जो है अपने शहर जाने के पैकिंग करेंगे, बैग पैक करेंगे और अपना सामान जो है वो रेडी करेंगे। जो हम कपड़े वगैरह आयरन करने वाले थे वो भी करेंगे। और यहाँ पे मैंने ऊपर से बैग उठा लिया था और उसमें जो गर्मी वाले कपड़े पड़े थे उसको उठा के एक साइड पे रखा और बैग खाली किया। और फिर कबर्ड खोली, जो कबर्ड में से कपड़े निकालने थे वो भी अलग किए, ताकि जो इस्त्री करने वाले हैं उनको इस्त्री करूं, बाकी जो है उनको पैक करूं। काम बहुत ज़्यादा था तो फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ा। टाइम तो बहुत ज़्यादा थोड़ा था और काम जो था वो बहुत ज़्यादा था। खाना भी बनाना था इसी टाइम में और कपड़े जो है वो भी रेडी करने थे, पैकिंग करनी थी। सो मैंने जल्दी जल्दी से हाथ चलाया और जो चीज़ें निकालनी थी कबर्ड से वो निकाली, और जो इस्त्री करने वाले कपड़े थे वो उनको निकाल के एक साइड पे रखा। और एक जो है बच्चों की जो शर्ट है वो थोड़ी सी उसकी फ़िटिंग ढीली थी, फ़िटिंग सही नहीं हो रही थी। असल में वो क्रोशिया की शर्ट थी ना, तो उसकी फ़िटिंग कुछ लूज से हो गई थी। पहले मशीन उठाई तो मशीन की सुई जो है वो टूटी हुई थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसकी सुई एडजस्ट की और शर्ट की जो फ़िटिंग की थी। फिर उसके बाद ये क्रोशिया की शर्ट पे सिलाई करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर जल्दी से इसकी फ़िटिंग की और फिर कपड़े जो इस्त्री करने वाले थे वो इस्त्री किए। और और बच्चों के जो कपड़े थे वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे और कबर्ड में, तो उसकी जो है वो सारी इस्त्री ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के जो कपड़े उनको हल्के हल्के से आयरन कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर वहाँ पे मुश्किल ना हो और शादी वगैरह पे जो है पहन सकें और घर में भी ऐसे ही वेयर कर सकें। तो फिर जल्दी से मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री करने शुरू कर दिए थे। ये जो इनकी शर्टें थी सारी मोटी थी, इस्त्री करने वाली थी तो नहीं, मतलब इनको किया तो नहीं जाता, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सलवटें थी, तो इस वजह से मैंने इनके ऊपर हल्की सी गर्म इस्त्री लगाई ताकि ये जो है बिल्कुल प्रेस हो जाए। और फिर हम अपने शहर जा रहे थे, तो अपने शहर जाने की भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो दिल चाह रहा था कि अभी अभी चले जाएं, कोई काम जो जैसे पड़ा है वो वैसे ही पड़ रहा है और हम जल्दी से रवाना हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि छोटे बच्चे थे साथ, तो उनका खाना वगैरह और उनके तैयारी वगैरह तो करवानी थी। तो फिर मैंने जल्दी से जो है इनके कपड़े इस्त्री किए और साथ साथ उनको एक जगह पे रखती जा रही थी, तय लगा के एक जगह पे रखती जा रही थी। और फिर जो है सारी इनकी शर्ट से इस्त्री की ताकि फिर वहाँ पे जाऊँ तो मुझे टेंशन ना हो, जो कपड़े पहनाने हो जल्दी से निकाल के पहना लूँ। इस तरह से मैंने सोचा था, तो इसलिए फिर इनके कपड़े जो है जल्दी से रेडी कर रही थी। और वहाँ पे भी अपना ही घर है, लेकिन फिर जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे भी, तो इस वजह से। और ये देखिए, ये उस्मान की शर्ट बिल्कुल जो है वूल वाली है, इसके ऊपर सिलवटें भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी क्योंकि इनको मैंने तह लगा के नहीं लगाया रखा हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था, तो ये सारी हैं इनकी इस्त्री ख़राब हो गई थी। और फिर आज खाने में आज सोच रही थी कि चिकन कढ़ाई बनाऊँ जो जल्दी से बन भी जाए और फिर मेरा काम भी आसान हो जाए। तो उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की है, पहले ही शेयर कर दी थी, तो आप लोगों ने जाके वो भी मैंने वीडियो देखनी है पहले वाली, और इस वीडियो को भी लाइक करना है ज़रूर। तो जो शर्ट की फ़िटिंग की थी वो ये वाली शर्ट है और इसकी फ़िटिंग बिल्कुल अब परफेक्ट हो गई थी। सो मैंने इसको जल्दी से इसको प्रेस किया और एक साइड पे किया। और फिर अपने और हस्बैंड के कपड़ों की बारी आ गई थी, तो उनको भी साथ साथ इस्त्री करती गई और तह लगाती गई। और पीछे से बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो उनको भी देखना पड़ रहा था। और फिर काम भी साथ साथ कर रही थी। बच्चों के कपड़े जो है सारे डन कर लिए थे और अपने कोट के बाद सो गाइस यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले जो आयरन करने वाले थे, उनको आयरन किया। और ये जो कुछ सूट थे जो वॉश करने वाले थे, तो अपने शहर जाने की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर दिल चाह रहा था सारे काम छोड़ के जो है अपने शहर जल्दी से चले जाएं, लेकिन काम करना था और पैकिंग करनी थी। जब बच्चे साथ हों तो बच्चे जो उनके कपड़े जो होते हैं वो सारी सेटिंग करनी पड़ती है ताकि वहाँ जाके कोई मुश्किल ना हो, और बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी रखनी पड़ती हैं। और सो मैंने बच्चों की जो सेटिंग थी वो सारी डन कर रही थी, अब अपनी और अपने हस्बैंड की रह गई थी, तो फिर उनकी भी जो कपड़े इस्त्री करने थे वो कर रही थी।
और ये जो वॉशिंग वेयर के कपड़े होते हैं ये भी अच्छे से हो जाते हैं, जल्दी जल्दी इस्त्री हो जाते हैं। और इनको इस्त्री किया और एक सूट था दूसरा जो है वो भी वॉश किया। और ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये व्लॉग बनाने के 3 दिन के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो फिर इसलिए मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई ये वाला। और अब तो मैं अपने घर भी आ गई हूँ और अब ही व्लॉग ये वाला जो है अपलोड कर रही हूँ। लेकिन आपको मेरे जो है व्लॉग जो पहले वाले बने थे तो वो मैंने अपलोड करती रही हूँ, और ये जो पैकिंग और अपने शहर जाने वाले जो व्लॉग्स थे वो फिर रह गए थे, तो मैंने सोचा आज ही ये सारे अपलोड कर देती हूँ एक एक करके। और अपने हस्बैंड के कपड़े को रेडी कर लेते, और ये जो पहनने वाले थे इनको भी प्रेस करके एक साइड पे रख दिया, ताकि सुबह जो हम जाएं तो फिर कोई मुश्किल ना हो, हमारे पहनने वाले कपड़े भी रेडी हों और पैकिंग भी डन हो। सो सारे कपड़े आयरन करके मैंने अपने हस्बैंड के जो कपड़े इस्त्री किए हुए थे वो उनको पहले उनको रखा, ताकि वो ऊपर रह के वो सारे जो हैं उनकी इस्त्री ख़राब ना हो जाए। तो उनको पहले एक साइड पे उनके कपड़े रखे और दूसरी साइड पे कोट रखे। और फिर एक सूट रह गया था, और ये जो ग्रीन कलर का सूट था ये रह गया था। ये जो ग्रीन कलर का सूट रखा है ये फिर बाद में इसको उठाया था, ये इसको इस्त्री करना भूल गई थी, सो फिर ऐसे ही रख लिया था। और फिर ऊपर ही बच्चों के कपड़े रख दिए थे जो इस्त्री किए हुए थे, ताकि वो भी ख़राब ना हो। और इस तरह से पूरा बैग जो है भर गया था, अपने कपड़े रखने की जगह नहीं बनी थी। इतने सारे कपड़े थे असल में, जो है ना वो शादी की वजह से कपड़े ज़्यादा कुछ उठाने पड़े थे, तो इस बार भी बड़ा बैग लेके जा रहे थे। सो बड़ी मुश्किल से जो है बैग बंद किया, और फिर अपनी जो ज्वेलरी वगैरह है वो इसमें डाली और फिर बैग के अंदर डाल दिया, ताकि ज्वेलरी जो है वो टूटे भी नहीं, तो सेफ रहे इस तरह से।